ग्रो के अंदर जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ उस पर मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि मेरे एसआईपी का टाइम पीरियड क्या है। मतलब मैंने तो 5 साल के लिए करी, मुझे 10 साल के लिए करना है तो कैसे करूँ, 3 साल के लिए ही मेरा सिलेक्ट हो गया, मैं कैसे उसे बदल सकता हूँ। कुल मिला के लोग अपने एसआईपी का ड्यूरेशन जानना चाहते हैं, टेन्योर जानना चाहते हैं। तो देखो आज की वीडियो में पूरा क्लैरिटी के साथ मैं आपको आंसर देता हूँ क्या है क्या चीज़ नहीं है। पहले आपके उस एंजाइटी का जवाब कि भाई मैंने 3 साल के लिए सिलेक्ट कर लिया तो गलत हो गया है क्या। तो आपको बता दूं कि जब मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी एसआईपी सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर जो आपको 1 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर ऑल दिखाई दे रहा है, ये कोई टेन्योर नहीं है। ये कोई मतलब ऐसा आपका एसआईपी टेन्योर सिलेक्ट नहीं हो रहा है कि मैंने 5 साल कर दिया और मैं करूंगा तो फिर मेरी एसआईपी उतने साल की हो जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री है पिछले 5 साल की, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है। अगर मैं ऑल पे क्लिक करूँ तो देखिए यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर जाता है। इस पर अगर मैं ये इस तरीके से टैप करूंगा, डेट दिखती है, ये देखिए 2013, ये जब शुरू हुआ था 28 मई 2013 से लेकर के आज तक के जो रिटर्न रहे हैं, ये देखिए आज तक के जो 21 फेब 2024 तक के जो रिटर्न रहे हैं वो पूरा ग्राफ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर मैं 5 साल क्लिक करूँ तो ये ऐसा नहीं कि मेरा टेन्योर सिलेक्ट हो रहा है 5 साल का, ये सिर्फ और सिर्फ रिटर्न दिखा रहा है पिछले 5 साल के, 23 फरवरी 2019 से लेकर के 23 जनवरी, ये 21 फरवरी, 22 फरवरी 2024 तक। 3 साल करूंगा तो पिछले 3 साल का, मतलब 2021, 23 फरवरी 2021 से लेकर आज तक का। तो यहाँ पर ये पिछली हिस्ट्री आपको दिखा रहा है कि भाई अभी तक इसने कैसा, इस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड ने कैसा जो है बिहेव किया है। अब बात रही कि भाई आप कितने साल की एसआईपी करने वाले हैं, वो कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। अपनी फोटो पर क्लिक करके हेल्प में जाना है आपको और यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए हाउ टू सिलेक्ट अ टाइम पीरियड फॉर एसआईपी। साफ साफ ग्रो यहाँ पर बताता है कि ऑल स्कीम्स ऑन ग्रो आर ओपन एंडेड स्कीम्स, यू मे कंटिन्यू इन्वेस्टिंग फॉर एज लॉन्ग एज यू विश टू इन्वेस्ट। इसका मतलब होता है दोस्तों, अगर मैं हिंदी कर दूं, कि ग्रो की सभी स्कीम ओपन एंडेड स्कीम है, जब तक आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तब तक आप करेंगे। अब ये चीज आपको पता चलेगी कि भाई जब तक आप इन्वेस्ट करना चाहें तब कर सकते हैं। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं कि भाई जब आप एसआईपी करने के लिए जा रहे हैं तो आप कोई भी एक फंड उठाएंगे, उसमें आपने एसआईपी सिलेक्ट करी, स्टार्ट एसआईपी कर रहे हैं, तो आपने 1000 रुपया डालना शुरू कर दिया, एसआईपी अपनी कर दी और ऑटो पे भी लगा दिया, तो ये तब तक बंद नहीं होगा जब तक आप मैनुअली बंद नहीं करेंगे। इससे एसआईपी लगातार जाती रहेगी। अगर आपने ऑटो पे किया तो अपने बैंक से कटते रहेंगे। अगर आप उसको बंद करना चाहते हो तो आप सिंपली अपनी एसआईपी पर चले जाना और जो एसआईपी बंद करनी है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से आप कैंसिल एसआईपी करके बंद कर देना। ठीक है, ये 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल ये चलती रहेगी। जनरली म्यूचुअल फंड 50-60 साल तक भी इन्वेस्ट करने देते हैं, तो तकलीफ की बात नहीं है। आप जब तक करना चाहें तब तक कर सकते हैं। अगर आप 3 साल बाद इसको बंद करना चाहते हैं तो 3 साल के बाद आप आना और कैंसिल एसआईपी कर देना। ठीक है, ये ओपन एंडेड स्कीम है। अगर आप सोच रहे हैं कि भाई नहीं 3 साल के बाद मैं मैनुअली करूंगा कि नहीं करूंगा पता नहीं, तो आप क्या करिए, ऑटो पे सिलेक्ट मत कीजिए, ऑटो पे मत लगाइए। तो क्या होगा ना कि हर महीने आपको याद दिलाएगा कि भाई पैसे डाल दो, तो आप मैनुअली पैसे डालिए। उससे क्या होगा कि जैसे आपने आज के महीने में आपको पता चला कि नहीं आज मुझे इस महीने नहीं डालने हैं या फिर इस महीने से मुझे बंद करनी है, 3 साल हो गए, आप पैसे डालना बंद कर दीजिए। 3 से 4 महीने या 6 महीने का पीरियड होता है जिसके बाद वो एसआईपी ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है क्योंकि उसमें इंस्टॉलमेंट नहीं आ रही है। ठीक है, लेकिन इसकी क्लैरिटी गृह ने नहीं दी है, ये आपको मैं बता दूं। अब दूसरी बात कि आपको लगता है कि 3 साल में अगर मैंने एसआईपी में पैसे डालने बंद कर दिए तो क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं। जो पैसे आपके यहाँ पर हैं, तो अब देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ये मेरी एसआईपी है जिसमें मैं पैसे डाल रहा हूं अभी भी, लेकिन अगर मैं आज इसको बंद कर देता हूं तो इसमें मैंने टोटल इन्वेस्ट किए हैं लगभग 12,000 रुपए, जो कि मेरे 16,500 रुपए बन चुके हैं। तो ये इन्वेस्टेड जो अमाउंट है ना, ये इन्वेस्टेड ही रहेगा सेम फंड के अंदर जिसमें मैंने एसआईपी करी। जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मैंने डाली थी, इसी फंड के अंदर ये 12,000 रुपए मेरे हमेशा पड़े रहेंगे। जब मैं चाहूं विड्रॉ कर सकता हूं। विड्रॉ करने के लिए देखिए रिडीम का बटन यहाँ पर होता है, तो आप सिंपली अपनी एसआईपी पर जाएंगे, क्लिक करेंगे और देखिए रिडीम का बटन आपको मिल जाता है। आप रिडीम का बटन दबा देंगे और फिर पैसे निकाल लेंगे। तो ये है दोस्तों चीजें कि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे हैं, कोई टेन्योर सेलेक्ट नहीं करना है आपको जब तक डालना है तब तक पैसे डालिए, जब आप बंद कर देंगे ऑटोमेटिकली वो बंद हो जाएगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है। अभी भी कोई मन में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। थैंक यू।